हेलो फ्रेंड्स, आज की इवनिंग वॉक बहुत बहुत अच्छी रही मेरी। बट बरसात दिल्ली में कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो उससे थोड़ी सी सड़कें ख़राब हो गई थी, आसपास कीचड़ था, वॉक करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। बट ठीक है, फिर भी हमने कोशिश की और हमने उस रास्ते को पार कर लिया इवनिंग वॉक करते हुए। बट अच्छा था इवनिंग वॉक। प्रकृति हमेशा मनुष्य के लिए नया संदेश देती है जो कि मनुष्य नहीं समझ पाता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से शुरू से ही स्वार्थी रहा है, जो प्रकृति को हमेशा ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हनन करने की कोशिश करता है अपने स्वार्थ के लिए। पर प्रकृति फिर भी हमें समान रूप से हवा, पानी, बरसात के रूप में, और ये पेड़ हमें हवा दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। सबको पता है पेड़ हमें सब कुछ देता है। एक पेड़ एक मनुष्य का पूरा जीवन होता है, सांसें होता है। जिस प्रकार आजकल नई नई बीमारियां आ रही हैं, वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि हमने प्रकृति को हनन किया है कभी ना कभी, और प्रकृति हमें वापस वही दे रही है जो हमने उसे दिया है बीमारी के रूप में। आजकल लोगों को सांसों की प्रॉब्लम है, फेफड़ों की प्रॉब्लम है, और भी कई तरह की नई नई बीमारियां ईजाद हो रही हैं, क्योंकि हमने प्रकृति को अपने स्वार्थ के लिए हटा दिया है। तो प्रकृति ने भी हमें वापस वही दिया है जो हमने उन्हें प्रकृति ने दिया था। तो कुछ पंक्तियाँ मैंने इस पर लिखी हैं मैंने कुछ पंक्तियाँ इस पर लिखने की कोशिश की है। प्रकृति का मनुष्य के लिए नया संदेश। मैं प्रकृति हूँ, तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची साथी। कि मैं प्रकृति हूँ, तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची साथी। जब तक तुम मेरे साथ चलोगे, जब तक तुम मेरे साथ चलोगे, तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहेगी। तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहेगी। जब तक तुम मेरे साथ चलोगे, तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहेगी। ये पेड़ पौधे को जब मैं इवनिंग वॉक करती हूँ या मॉर्निंग वॉक करती हूँ, तो कुछ पंक्तियाँ मेरे माइंड में होती हैं, तो मैं उन्हें जल्दी से घर आकर लिखती हूँ और आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ वीडियो के माध्यम से। पेड़ों को मत काटो, क्योंकि वे तुम्हारी सांसों के रक्षक हैं। पेड़ों को मत काटो, क्योंकि वे तुम्हारी सांसों के रक्षक हैं। ये उस बात के लिए है जो बीच में हमारे बहुत सारे जंगल काटे जा रहे थे, जहाँ पे बहुत सारे पक्षियों की मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि अंधेरी रात में बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा था ज़मीन के लिए। तो ये उसी चीज़ के लिए है, पेड़ों को मत काटो, क्योंकि वे तुम्हारी सांसों के रक्षक हैं। ये इस बात के लिए है कि मनुष्य की सांसें पेड़ों पर ही आधारित हैं, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हवा को साफ़ करते हैं, लेकिन मनुष्य उसको अपने स्वार्थ के लिए हवा को गंदा करता जा रहा है। इसी प्रकार नदियों को स्वच्छ रखो, क्योंकि वही जीवन का आधार है। नदियों को स्वच्छ रखो, क्योंकि वही जीवन का आधार है। नदियों को स्वच्छ रखो, क्योंकि वही जीवन का आधार है। फूलों से सीखो, बिना किसी भेदभाव के हर ओर खुशियाँ बांटो। फूलों से सीखो, बिना किसी भेदभाव के हर ओर खुशियाँ बांटो। पर्वत से सीखो, हर कठिन परिस्थिति में अडिग रहो। पर्वत से सीखो, हर परिस्थिति में अडिग रहो। हवा से सीखो, जो पेड़ हमें इतनी सुहानी हवा देते हैं, उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखना है। हवा से सीखो, सबको जीवन दो, किसी से द्वेष मत रखो, क्योंकि मनुष्य के बीच सफलता और असफलता को लेकर बहुत ज़्यादा द्वेष है। जो ये मटेरियल चीज़ें हैं, उनको लेके मनुष्य के प्रति बहुत ज़्यादा द्वेष होता जा रहा है। क्योंकि हवा सबको बराबर, प्रभु ईश्वर प्रकृति हमेशा सबको हवा, पानी, प्रभु ने सबको बराबर दिया है, किसी से भेदभाव नहीं किया है। मनुष्य है जो सबसे भेदभाव करता है। हवा से सीखो, सबको जीवन दो, किसी से द्वेष मत रखो। सूरज से सीखो, हर दिन नई उम्मीद के साथ उदय होना। जिस प्रकार सूर्य हर ओर अपनी रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने अच्छे गुणों से हर ओर अपनी नई उम्मीद, नई आशाओं, नई सफलताओं, नई खुशियों को, अपनी सारी चीज़ों को दूसरों के साथ मिलजुल कर बांटना चाहिए। उससे खुशियाँ और सफलता दोगुनी हो जाती हैं। सूरज से सीखो, हर दिन नई उम्मीद के साथ उदय होना। चाँद से सीखो, अंधेरी रात में भी शीतलता और सुकून बांटना। चाँद से सीखो, अंधेरी रात में शीतलता और सुकून बांटना। जिस प्रकार चाँद भी अपनी रोशनी जब अंधेरे में बिखेरता है, तो एक उजाला देता है,
मतलब इतनी अंधेरी रात को भी वो रोशनी में बदल देता है। तो इसी प्रकार हमें भी जीवन में कितना भी कठिन परिस्थिति हो, हंस के रहना है, खुश रहना है, उम्मीद के साथ रहना है। तो ये ईश्वर के प्रतीक जो हमारे सामने हैं, सूरज, चाँद, हवा, पेड़ पौधे, ये सभी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। याद रखो, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। याद रखो, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ, तुम्हारी धरोहर हूँ, तुम्हारी धरोहर हूँ। यदि तुम मुझे बचाओगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी मुस्कुराते हुए जीवन जी पाएंगी। यदि तुम मुझे बचाओगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी मुस्कुराते हुए जीवन जी पाएंगी। याद रखो, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ, तुम्हारी धरोहर हूँ। जिस प्रकार मनुष्य पेड़ों को अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आकांक्षाओं के लिए काटता जा रहा है, नुकसान पहुँचाता जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी करता जा रहा है वातावरण में, उसी प्रकार ये पेड़ कुछ टाइम बाद धरती से हट जाएंगे तो हमें और ज़्यादा नुकसान होगा। यदि तुम मुझे बचाओगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी मुस्कुराते हुए जीवन जी पाएंगी। जो ये हम धन दौलत बटोर रहे हैं, मटेरियल चीज़ें अपने लिए बटोर रहे हैं, ये काम नहीं आएंगी। अंत में पेड़ पौधे ही काम आएंगे, जिनको हम काट कर घर बना रहे हैं या और भी कुछ चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। संदेश: प्रकृति कहती है मुझे जीतने की नहीं, समझने और संजोने की कोशिश करो। प्रकृति कहती है मुझे जीतने की नहीं, समझने और संजोने की कोशिश करो। जो मेरे साथ प्रेम करेगा उसे मैं जीवन भर शांति, संतुलन और सुकून का उपहार दूंगी। जो मेरे साथ प्रेम करेगा उसे मैं जीवन भर शांति, संतुलन और सुकून का उपहार दूंगी। प्रकृति कहती है मुझे जीतने की नहीं, समझने और संजोने की कोशिश करो। जो मेरे साथ प्रेम करेगा उसे मैं जीवन भर शांति, संतुलन और सुकून का उपहार दूंगी। इस प्रकार अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी चीज़ों को संतुलन बनाते हैं, प्रेम से रहते हैं और शांति से रहते हैं, सुकून के साथ रहते हैं, तो प्रकृति भी खुश रहेगी। धन्यवाद मेरी ये छोटे से